इसराइल की सरजमीन नाकाबिले यकीन जोग्राफियाई पेचीदगी की सरजमीन है। मैं जैक बैक हूँ। मैं किताब मुकद्दस का जोग्राफिया दान हूँ और मैं यहाँ किताब मुकद्दस की सरजमीन में इन तमाम जोग्राफियाई इख्तलाफात को तलाश करने के लिए मौजूद हूँ जो ये जमीन पेश करती है। और मैं ये काम किताब मुकद्दस के उस्ताद की हैसियत से कर रहा हूँ क्योंकि हमारी किताब मुकद्दस और उन कहानियों को बेहतर तौर पर समझने के लिए जो सिर्फ इन जगहों पर फिट बैठती हैं जहाँ ये वाक़ई हुई थी। हम एक ऐसे सफर पर जाएंगे जो इस खत्ते के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेगा। हम गलील के इलाके और जनाब मसीह और उनकी खिदमत के इर्द गिर्द की तवक्कुआत पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। हम यहाँ अपना वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन अपना सफर जारी रखने से कबल एक अहम सवाल का जवाब देने की जरूरत है। जनाब मसीह ने अपना तकरीबन सारा वक्त गलील के इलाके में क्यों गुजारा, ना कि यरूशलेम में? और मैं आपको अपने पसंदीदा कमरोड जोन क्लास रूम में ले जा रहा हूं ताकि जनाब मसीह की तालीम, उनके मौजज़ात, उनकी आने वाली बादशाही में किसको मदऊ किया जाएगा के बारे में इस सवाल का जवाब देना शुरू कर सकूं। मुझे अक्सर ये पूछा जाता है कि जनाब मसीह ने सिर्फ अपनी जिंदगी के 3 साल अवामी खिदमत में गुजारे। उन्होंने उस वक्त का ज्यादातर हिस्सा यरूशलेम के बजाय कुफ्र नहुम के आसपास गलील के इलाके में क्यों गुजारा? लिहाजा मैं इस नक्शे को हम सब के लिए इस सवाल का जवाब देने में मदद करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। मेरे ख्याल में ये नक्शा बहुत अच्छी तरह से जाहिर करता है कि इसराइल की सरजमीन एक जमीनी पुल है। जी हाँ, एक पुल जो 3 मुख्तलिफ बराकतमों को जोड़ता है, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। ये पुल बजाते खुद सिर्फ 70 मील चौड़ा है, लेकिन ये 2 बहुत ही मुख्तलिफ माहौल से फरार फराहम करता है। मशरिक में शाम का सहरा और मगरिब में बहीरा रोम। अब जब कदीम ताजिर और कदीम अफवाज उन 3 बराकतमों के दरमियान घूम रही थी तो वो पहाड़ पर चढ़ने से कुछ लेना देना नहीं चाहते थे और इसलिए उन्होंने एक सफरी रास्ते का इंतखाब किया जिससे वो ज्यादा से ज्यादा बुलंदियों से बच सकते थे। वो मिस्र से इसराइल के साहली मैदान में आए, वो दूर शुमाल की तरफ बढ़ गए, वो कोहे कारमल के एक गुजरगाह से गुजरते हुए वादी अजरियल में मशरिक की तरफ मुड़ गए और फिर शुमाल में गलील में चले गए। इस तरह वो बहुत सी ऊंचाइयों से बच गए थे। ये रास्ता आखिर हमें क्या दिखाता है? ये हमें बताता है कि उन्होंने यरूशलेम जो दीनी मरकज था उससे गुरेज किया, और अगर बात की जाए इक्तिसादी मरकज गलील की तो वो बिल्कुल उनके पास था। तो दुनिया में जनाब मसीह अपना ज्यादातर वक्त गलील के इलाके में जमीन पर क्यों गुजारेंगे और कुफ्र नहूम से बाहर की तरफ काम क्यों करेंगे? ये वो मकाम है जहां लोग मौजूद हैं। अब हम जानते हैं कि जनाब मसीह यहाँ गलील के इलाके में थे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनका पैगाम सुनने के लिए यहाँ मौजूद थे। लेकिन किस तरह के लोग? कुफ्र नहूम और मगदन जैसे मकामात पर यहूदियों की बड़ी तादाद आबाद थी, लेकिन हम झील के शुमाल मशरिक की तरफ कुर्सी में एक कदीम मसीही कलीसिया के खंडरात की तरफ जा रहे हैं जो यहाँ जनाब मसीह के एक मशहूर मौजज़े की याद में तामीर की गई थी, जो गैर यहूदी सामीन के लिए एक मौजज़ा था। ये मकाम मेरे लिए एक हकीकी पहेली है। गलील में जनाब मसीह की खिदमत की तकरीबन तमाम कहानियां गलील के साहिल से दूसरी जानिब वाक़े हुई, लेकिन यहाँ मशरिक की जानिब हमारे पास 5वीं सदी का ये एक यादगार ढांचा है। झील के इस किनारे के बारे में ऐसा क्या है जिसे ये बाज़नतीनी मसीही यादगार रखने में इतनी दिलचस्पी रखते हैं? जिन मकामात पर हम जवाब तलाश कर सकते हैं इनमें से एक यहाँ मोज़ैकिस में है। 5वीं सदी ईस्वी के बाज़नतीनी मसीही जो अक्सर इस फर्शी फन में रहते हैं हमें बताते हैं कि वो क्या है जो इनके लिए किसी मकाम के बारे में अहम है। तो आइए देखते हैं कि क्या 5वीं सदी के उन मोज़ाइकिस में से कुछ ऐसा है जो मददगार है। मैं एक चेलिस देखता हूँ, ये बहुत आम है। मैं एक लिली का फूल देखता हूँ जो कि क़यामत की निशानी है और ये एक बहुत ही आम फन है। मगर यहाँ पर ये टोकरियां वो एक ऐसी कहानी की तजवीज़ करती हैं जो इस तरह की तामीर की हौसला अफजाई कर सकती हैं। जब मैं जनाब मसीह के मौजज़ात के तनाजुर में टोकरियों के बारे में सोचता हूँ तो मेरा जहन हमेशा खाने की तरफ जाता है।
मैं कुर्सी के गिरजाघर से थोड़ा सा शुमाल में हूँ, इस जदीद ज़री मैदान के बगल में चल रहा हूँ। ये दुकाप्लिस के इस इलाके में है जहाँ जनाब मसीह ने 4000 लोगों को खाना खिलाने का मौजज़ा किया था। ये एक हैरत अंगेज़ मौजज़ा है जहाँ 4000 ख़ानदान जनाब मसीह की बात सुनने के लिए बाहर आए और उन्होंने एक मौजज़ा किया, इस बात को यकीनी बनाना कि वो खाने के बगैर घर ना जाएं। तो जनाब मसीह ने वहां बिल्कुल उसी तरह का मौजज़ा किया होगा। फर्क ये है कि झील के इस किनारे का मौजज़ा 5000 यहूदी खानदानों के लिए था। जी हाँ, ये मौजज़ा 4000 गैर यहूदी खानदानों के लिए था। हाँ। जनाब मसीह बादशाहत के बारे में तवक्कुआत बढ़ा रहे थे। जनाब मसीह शागिर्दों को उन हैरत अंगेज अल्फाज को सुनने के लिए तैयार कर रहे थे। उनमें से आखिरी जो उन्होंने दिए थे, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और तमाम कौमों के शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें बताओ कि मैं तुम्हें जो हुक्म देता हूँ उस पर अमल करें, और यकीनन मैं हमेशा उम्र भर आखिरी दम तक तुम्हारे साथ हूँ। गैर यहूदी हमेशा से इस मंजरनामे का हिस्सा रहे हैं और सवाल यह है कि क्या वो गैर यहूदी अब्दी बादशाही के बारे में जनाब मसीह के तसव्वुर का हिस्सा है। 4000 का खाना खाना बिल्कुल कहती है, और ये नाकाबिल यकीन हद तक अच्छी खबर है कि अगर आप भी मेरी तरह गैर यहूदी हैं, सोच रहे हैं कि आप झील के आसपास इस कहानी की पेचीदगी में कैसे फिट हो सकते हैं। जनाब मसीह ने वहां 5000 लोगों को खाना खिलाया और ये झील का वो किनारा है जहां पर मैं रह रहा था। जनाब मसीह यहाँ इस किनारे पर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी मेरी बादशाही का हिस्सा हो। गलील के इलाके में जो कुछ भी जनाब मसीह ने कहा और किया, उसने लोगों की अपनी मसीहा के बारे में तवक्कुआत को बदल दिया। जनाब मसीह ने जिस्मानी तौर पर जिंदगियों को बदल दिया, रूहों को शिफा बख्शी, शैतानों को निकाला, तूफानों को पुरसुकून किया और सलीब को गले लगा लिया ताकि उनकी निजात के फजल को हमेशा के लिए लोगों को पेश किया जा सके। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।